आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लघु शोध के फाइल पे हम चर्चा करेंगे, यानी किताब के फॉर्मेट में किस प्रकार बनेगा। ठीक है, उसी पे चर्चा करेंगे। हमने ध्यान देंगे कि हमने इसके पहले हम लघु शोध पे जो है बहुत सारे वीडियो अपलोड करके हमको रखा है, और उसको जाके आप उसको पहले से देख सकते हैं। लेकिन हमने कहा था पिछली वीडियो में कि किताब के फॉर्मेट में किस प्रकार बनेगा, उस पर हम एक बार ज़रूर चर्चा करेंगे। तो ये वही वीडियो है जो किताब के फॉर्मेट में जिस प्रकार बनना है और किस प्रकार बनाया जाएगा किताब वाला फॉर्मेट, उसी पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आपको पता ही होगा कि अगर आप पीजी में होंगे यानी एमए कर रहे होंगे तो आपको लघु शोध का फाइल बनाना आवश्यक हो जाता है। और उसी जो आपको 100 अंक उसके लिए निर्धारित होते हैं। आपको पता ही होगा कि उसके लिए बाह्य परीक्षक आते हैं जो विश्वविद्यालय से आपके जो है लघु शोध से संबंधित, यानी जो भी आपका शोध शीर्षक होगा उसी शोध शीर्षक से संबंधित आपकी मौखिक परीक्षा ली जाती है, और उसी उसी पे आकलन के अनुसार जो है आपको अंक दिए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि हमारा लघु शोध का फाइल जितना आकर्षक होगा, जितना अच्छा दिखेगा, जितना सुव्यवस्थित होगा, उससे जो क्या होगा, हमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने की संभावनाएं क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। जो बाह्य परीक्षक आते हैं वो हमें अधिकतम अंक देने की, जो अधिकतम अंक जो है वो दे के जाते हैं। तो उसको हमें क्रमबद्ध किस प्रकार बनेगा वही ये वीडियोस में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो ध्यान देंगे कि सबसे पहले जो है फ्रंट पेज पता ही है किस प्रकार बनता है। सबसे पहले ऊपर जो है आपका शोध शीर्षक होता है, उसके बाद आपके संबंधित महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का लोगो होता है, सत्र होता है, उसके बाद अपना हिंदी विभाग लिखते हैं, अगर हिंदी है तो हिंदी विभाग। अगर आपका दूसरा कोई विषय है, गृह विज्ञान है या और कुछ भी सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कि आपका हिंदी के अलावा दूसरा कुछ है, अगर होम साइंस है या हिंदी है या जो भी है, अगर भूगोल है, इतिहास, जो भी अगर है आपका लघु शोध है उसमें, तो सारा जो है इसी अनुसार बनता है। बस आपका शोध का टाइटल अलग होता है और आपने शोध से संबंधित जो चीज़ें हैं वो अपना अलग लिखते हैं। ठीक है, इसमें हम हिंदी की बात कर रहे हैं, और उसका संबंध जो भी आपका महाविद्यालय है, उस महाविद्यालय का जो भी विश्वविद्यालय जुड़ा होगा आपका महाविद्यालय, उस विश्वविद्यालय का नाम होता है। यहाँ लघु शोध प्रबंध लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो है अपना जो भी सेमेस्टर में होंगे उसकी प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत, इधर आपका विभागाध्यक्ष का विवरण दिया जाता है, इधर आपका शोध निर्देशक का विवरण दिया जाता है। जैसे कि पता ही होगा कि उनका नाम, पद और हिंदी विभाग, महाविद्यालय का नाम, शोधार्थी अपना नाम डालते हैं, कक्षा डालते हैं, अनुक्रमांक डालते हैं और दिनांक भरते हैं जिस दिन आपकी ये जो लघु शोध की मौखिक परीक्षा होती है। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ सत्र हमने एक नमूने के तौर पर रखा है 25-26। आपका जो भी सत्र होगा 24-25 यहाँ भर सकते हैं आप, तो अपना देख लीजिएगा सत्र इधर आपका ऊपर टाइटल हो जाएगा। तो ये आपका मुख्य पृष्ठ बनता है। उसके बाद जो है आपका जो है वो बनता है घोषणा पत्र। तो घोषणा पत्र जो है आपको पता ही होगा, हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा किया था। आपको घोषणा पत्र जो है आप बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपका प्रमाण पत्र जो है कुछ इस प्रकार प्रमाण पत्र बनता है, जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे अपने, तो कुछ इस प्रकार प्रमाण पत्र बनता है। उसके बाद जो है आपका आभार पुष्प बनता है, जो अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आभार पुष्प बनता है। उसके बाद जो है आपकी परिकल्पना का निर्माण करना होता है, आपके शोध शीर्षक से संबंधित अपने परिकल्पना का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आप जो है उसके बाद आपके शोध साहित्य समीक्षा करते हैं। ठीक है, अपने शोध साहित्य समीक्षा करते हैं एक पेज में। फिर उसके बाद शोध विधि भी लिखते हैं आप, शोध विधि यानी अपने शोध करते वक्त किस विधि का प्रयोग किया है, तो उसको लगभग एक पेज में आप पूरा विवरण देते हैं। उसके बाद उद्देश्य को लिखते हैं, एक कम से कम एक पृष्ठ में आप उद्देश्य को देते हैं कि अपने शोध करने का उद्देश्य क्या क्या है, तो अपने शोध का उद्देश्य भी देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप विषय सूची डाल देते हैं कि आपने किन किन बिंदुओं पर अपने जो है अपने लिखा है उस पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है अपने क्रमबद्ध करते हुए चले जाते हैं। ध्यान देंगे कि अच्छी ऐसा बनता कैसा। ठीक है, मुख्य जो प्रश्न उठता है वो प्रश्न बनता है ये कि भाई आखिर ये चीज़ें बनेगी कैसे। बनाने का बहुत ही साधारण तरीका है। आप जो है इंटरनेट पॉइंट पे जो है जो भी फॉर्म वगैरह भरते हैं लोग, ठीक है, तो वहाँ पे चले जाएंगे आप उसके दुकान पे, और वहाँ पे जाने के बाद जो है आप अपना इसका ये जो डाटा दिखाएंगे आप इसको, ठीक है, नमूने के तौर पे, एक डेमो के तौर पे, तो वो सारी चीज़ें वो निकाल सकते हैं। ठीक है, और निकालने के बाद प्रिंट आउट कर दे देंगे, और जो भी आपका जो है ये सारी चीज़ें जो है आपको वो सब कुछ टाइप करके निकाल देते हैं, जिससे जो है आपको सिर्फ और सिर्फ किताब के फॉर्मेट भरना होता है। जब सारा चीज़ें प्रिंट निकल जाता है तो निकलने के बाद आप इसको बाइंडिंग करवा देते हैं। आपको जो किताब होगा, जो किताब वाले होते हैं, जहाँ पे दुकान होगा किताब वाला, वो उसको दे देंगे, तो ये किताब के फॉर्मेट में उसको क्या कर देंगे, बाइंडिंग कर देंगे आपको, और एक किताब का लुक आपको हो जाता है। वो सारे रिसर्च जो है आपको एक किताब के तौर पे दिखने लगता है, आपका रिसर्च का फाइल। तो ये तो रहा आपका रिसर्च फाइल का जो तरीका है। तो सबसे पहले आपका मुख्य पृष्ठ बनता है, कुछ इस प्रकार देख सकते हैं आप। ठीक है, मुख्य पृष्ठ बनने के बाद आपका जो है घोषणा पत्र बनता है दूसरा। उसके बाद जो है आपका प्रमाण पत्र बनता है, ध्यान देंगे, क्रम याद रखिएगा। उसके बाद जो है आपका आभार बनता है। उसके बाद जो है आपकी परिकल्पना का निर्माण करना होता है। उसके बाद जो है आप शोध साहित्य समीक्षा करते हैं। उसके बाद आप शोध विधि,
ठीक है। उसके बाद आपका उद्देश्य, शोध करने का उद्देश्य क्या है, उसके बाद अपने विषय सूची के अनुरूप जो है बाकी सारी चीज़ें लिखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो है आप सारी चीज़ों को पूरा करते हैं। उसके बाद अपने विषय से, आपके शोध शीर्षक से संबंधित जो है आप जो है उनके कवि का जीवन परिचय देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी क्रम में जो है आप जो है क्रम उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालते हैं। फिर उसके बाद जो है उनकी रचनाओं का पूरा विवरण देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमने तुलसीदास की सारी रचनाओं का विवरण दिया है। ठीक है, इस प्रकार जो है आप उनके, वैसे मान लीजिए एक और जो विवरण है वो भी देना होता है आपके। ठीक है, इसमें हमने सारी चीज़ों को दिया है, भक्ति के प्रकार वगैरह जो भी है तुलसीदास के। तो ये सारी चीज़ें भक्ति की विशेषताएं आप देख सकते हैं। इन सारे बिंदु, फिर दास्य भावना, ठीक है, तुलसीदास का समाज सुधारक रूप, ठीक है, तुलसीदास का दार्शनिक विचार, ये सारी चीज़ें, फिर अंत में निष्कर्ष, और उसके बाद जो है आप संदर्भ ग्रंथ सूची दे के लगभग जो है 8 से 10 लगभग संदर्भ ग्रंथ सूची भर के लगभग आपका जो है वो शोध कार्य पूर्ण हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो है आप करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको कि आपको जो है सारी चीज़ों को एक रफ कॉपी पे आपको क्या करना है, आपको रिसर्च के बारे में आप जितना भी है वो चीज़ें लिख लीजिए। लिखने के बाद तब आप उसको टाइप करवा के और प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और किताब वाले दुकान पे चले जाइए और उसको क्या करना है, दे देंगे तो सारे आपको जितने भी पृष्ठ निकला है प्रिंट आउट, उसको आपको क्या करेगा, बाइंडिंग कर देगा और किताब के रूप, किताब में क्या कर देगा, परिवर्तन कर देगा। ठीक है, तो ये तो कुछ इस प्रकार से जो है आपका लघु शोध का कार्य होता है। ध्यान देंगे कि जो भी आपका शोध शीर्षक रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ शोध शीर्षक है तुलसीदास की भक्ति भावना, तो आप अंतिम समय, अंतिम वर्ष में रहेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये हमारा जो शोध शीर्षक है इसी से संबंधित हमारी मौखिक परीक्षा ली जाती है। यानी जो बाह्य परीक्षक आते हैं तो जो भी आप शोध शीर्षक होगा, जो भी आपका शोध शीर्षक होगा उसी संबंधित आपकी मौखिक परीक्षा ली जाएगी। यानी 4-5 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि आपने रिसर्च में क्या क्या किया है। हो सकता है पूछा जा सकता है रिसर्च में कौन सी विधि का प्रयोग किया है, रिसर्च करने का फ़ायदे क्या है, यानी शोध करने के फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें विवरण पूछा जा सकता है। कभी कभी आपसे आपके जो प्रश्न दिया है, मैंने अपने जो एग्ज़ाम में जो बैठते हैं तो पूछा जा सकता है कि आपका पहला प्रश्न पत्र क्या था पेपर में, दूसरा प्रश्न पत्र क्या था परीक्षा में। ये सारी चीज़ें भी पूछ ली जाती है, मतलब सामान्य चीज़ें पूछी जाती है। वस्तुतः अगर आपसे आपके शोध शीर्षक से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी आप शोध किए रहेंगे, तो ध्यान देंगे जो भी आप शोध किए रहेंगे उसको ध्यानपूर्वक अच्छे से तैयार करके पढ़ लीजिएगा और तब जाके जो है मौखिक परीक्षा आपकी अच्छी होगी। ठीक है, इसलिए लिखते वक्त एकदम सारे बिंदुओं को एकदम अच्छे से मन में बैठा लीजिएगा। आपने क्या क्या लिखा है उन सारे बिंदुओं को आप अच्छे से स्मरण कर लेंगे, याद कर लेंगे, तब जाके आपको अधिक अंक पाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपका जैसे डाटा जो दिख रहा है ये फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में आपको निकलवाना होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका वो शोध शीर्षक, उसके बाद महाविद्यालय विश्वविद्यालय का लोगो, सत्र, हिंदी विभाग, अपने महाविद्यालय, मतलब आपका जो भी महाविद्यालय होगा, जिस भी महाविद्यालय में पढ़ते होंगे उस महाविद्यालय का पूरा नाम लिख देंगे। शब्द आपका महाविद्यालय जिस भी विश्वविद्यालय से जुड़ा होगा उस विश्वविद्यालय का नाम हो जाएगा, इधर लघु शोध प्रबंध हो जाएगा और इधर बाकी आपके सारी चीज़ें जो है आप दे सकते हैं। विभागाध्यक्ष का नाम लिख दीजिएगा, शोध निर्देशक सर का नाम लिख दीजिएगा, अपने शोधार्थी का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों का विवरण देते हुए आप खेलने जाएंगे तो आपका घोषणा पत्र बन जाता है। आप घोषणा पत्र देख लीजिएगा, जहाँ मैंने छात्र छात्रा का नाम लिखा है वहाँ आप अपना नाम भर दीजिएगा। ठीक है, कि मैं जो भी आपका नाम होगा वहाँ भर दीजिएगा, अपनी सच्ची निष्ठा, ये सारी चीज़ें। जहाँ मैंने छात्र छात्रा का नाम रखा है, ठीक है, यहाँ मैंने प्राध्यापक का नाम रखा है, यानी आप जो भी आपके सर होंगे जिसके अंतर्गत आपने शोध किया है उनका नाम यहाँ रख देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ भी हमने छात्र छात्रा का नाम दिया है तो आप अपना नाम लिख दीजिएगा। महाविद्यालय का नाम, मतलब आपका जो भी है महाविद्यालय है वो महाविद्यालय का नाम भर दीजिएगा। संबद्ध आपका विश्वविद्यालय का जो भी नाम होगा वो रख दीजिएगा। अपना सेमेस्टर कक्षा डाल दीजिएगा, किस कक्षा में हैं आप। फाइनल ईयर में है तो आपका 4th सेमेस्टर हो जाएगा, 3rd सेमेस्टर में है तो 3rd सेमेस्टर भर दीजिए, जो भी आपका है अपना उसको विवरण देंगे। यहाँ शोध निर्देशक सर का नाम डाल दीजिएगा, जो भी आपके जिसके अंतर्गत आप शोध कर रहे हैं उनका नाम डाल दीजिएगा। इधर जो है हिंदी विभाग लिख के महाविद्यालय का अपना पूरा नाम दीजिएगा और इधर आभार पुष्प हो जाएगा। आभार पुष्प जो है जो भी इसमें पूरा सर्वप्रथम अपने ज्ञान की, सर्वप्रथम विद्या की देवी या ज्ञान की देवी, ठीक है, ये सारी चीज़ों को वर्णन करते हुए सारी चीज़ों को लिख दीजिएगा। ठीक है, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती कमलोच्छ चरणों में नमन करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, इन सारी चीज़ों को करते हुए आप चले जाएगा। फिर अपने प्राध्यापक का, यानी जो भी आपके शोध निर्देशक सर होंगे उनका नाम डाल देंगे। इसी प्रकार करते हुए पूरा चीज़ें जो है अपने माता पिता का नाम डाल देंगे और करते हुए अपना शोध कार्य को पूरा कर लेंगे। इधर आपका परिकल्पना का निर्माण कर लीजिएगा। 8-10 बिंदुओं में अपना परिकल्पना का निर्माण करते हैं। एक पेज में परिकल्पना हो जाती है, उसके बाद शोध साहित्य समीक्षा हो जाता है, शोध विधि हो जाती है आपका, इसका उद्देश्य हो जाता है शोध का। 8-10 बिंदुओं का विषय सूची के अनुरूप जो है आप सारी चीज़ों को पूरा करते हुए चले जाते हैं और आपका जो है एक किताब के फॉर्मेट में जो है
वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है आपका लघु शोध का कार्य। तो कुछ करना नहीं है, लघु शोध में बहुत ही आसान है, आपको कुछ करना नहीं होता है, बस ये है कि आपको ये फॉर्मेट निकलवा के और बाइंडिंग वाले दुकान पे, किताब वाले जो दुकान पे जो बाइंडिंग लोग करते हैं उनको दे देना है, और ये आपको किताब के फॉर्मेट में बाइंडिंग करके दे देंगे, जिससे ये जो है लघु शोध जो है आपका किताब के रूप में आपका क्या हो जाएगा, दिखने लगेगा और जो है अच्छा दिखेगा। ध्यान देंगे कि आपका शोध कार्य जितना ही सुव्यवस्थित और स्वच्छ दिखेगा, जितना ही अच्छा दिखेगा, क्रमबद्ध दिखेगा, ठीक है, उससे क्या होगा, आपके जो बाह्य परीक्षक आते हैं, एग्जामिनर आपसे प्रभावित होते हैं और जो है आपको अधिकतम अंक देने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो भी आप शोध कार्य करें उसको मन से करें और अच्छे से जो है क्रमबद्ध सुव्यवस्थित तरह का, ये नहीं कि जैसे मन कर वैसे नहीं कि कैसे भी पूरा करना, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस प्रकार जो शोध कार्य करना है। कहीं कहीं जो है वो स्पायरल कॉपी में भी कराई जाती है शोध, तो मतलब एक तरह कह सकते हैं वो कम चलाऊं वाला एक चीज़ है, ठीक है। स्पायरल कॉपी में भी करा ली जाती है। तो ये तो आपके महाविद्यालय के ऊपर निर्भर है कि आपके जो शोध निदेशक सर हैं आपके महाविद्यालय में किस प्रकार कराया जाएगा, ये आपके ऊपर है, उनके उनके ऊपर है। तो जो भी चीज़ें हैं आप अपने शोध निर्देशक सर के अंतर्गत ही कार्य करें, वो जैसा कह रहे हैं वो उनके निर्देशों का पालन करें, ठीक है। और ये तो बस हम एक नमूने के तौर पे, एक डेमो के तौर पे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक सुव्यवस्थित जो शोध, लघु शोध का कार्य होता है वो इस प्रकार होता है, जो आपने स्क्रीन पे अभी देखा है एक-एक करके, ठीक है। बाकी आपके शोध निदेशक सर जिस प्रकार करवा रहे हैं, वो जैसा आपको दिशा निर्देशित कर रहे हैं, उस उनके दिशा निर्देश का पालन करिए, ठीक है। दिशा निर्देशों का पालन करिए और जिस प्रकार वो कहते हैं उसी प्रकार करने का प्रयास करिए, ठीक है। और अपना लघु शोध का कार्य जो है वो पूर्णता तक पहुंचाने का प्रयास करें, ठीक है। तो इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में हमने बताने का प्रयास किया, क्योंकि हमने पहले वीडियो में बताया, तो कहा था इस चीज़ को कि हम एक किताब वाले फॉर्मेट को जरूर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और उस पर समझाने का प्रयास करेंगे किताब वाला फॉर्मेट किस प्रकार बनता है। तो इस वीडियो में हमने किताब वाले फॉर्मेट पर हम चर्चा कर दी, किताब वाले फॉर्मेट किस प्रकार है आपने अपनी देख लिया, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि लघु शोध से संबंधित आपको समस्या होगी। हाँ, एक चीज़ और है अंत में कि लघु शोध का जो कार्य होता है लगभग 50 से 150 पेज के बीच में होता है। आप 50 पेज में भी कर सकते हैं, 100 पेज में भी कर सकते हैं, ये आपके शोध शीर्षक के ऊपर निर्भर करता है कि आपका शोध शीर्षक किस प्रकार का है, ठीक है। और शोध शीर्षक जो है वो सरल और सूक्ष्म ही होना चाहिए, ज़्यादा जटिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लघु शोध है, स्मॉल रिसर्च है, तो बहुत ज़्यादा जटिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये सारे शोध शीर्षक आपके जो भी आपके सेमेस्टर है उसी संबंधित होता है, कहीं बाहर का नहीं होता है। जो भी आप जिस सेमेस्टर में होते हैं अपने, जो भी आपका क्लास है उसी सेमेस्टर से संबंधित होता है, ठीक है। तो बाहर का नहीं होता। तो आप जो जो आपका सिलेबस में रहता है, मतलब आपके सिलेबस का ही रहेगा, जो भी आपका जो भी सेमेस्टर है उसी सेमेस्टर के सिलेबस के अनुसार ही आपका जो है लघु शोध का जो शीर्षक होता है वो होता है, ठीक है। तो इसी जिस प्रकार जो है हमने बताने का प्रयास किया उसी अनुरूप जो है आप कार्य करिएगा। बाकी आप अपने महाविद्यालय और शोध निदेशक सर जो भी होंगे आपके, उनके निर्देशन में ही कार्य करिएगा किस प्रकार वहाँ हो रहा है। बाकी आपने देख लिया एक डेमो के तौर पे एक, ठीक है, कि किस किस प्रकार से जो है शोध कार्य होता है, ठीक है। बाकी आपका विषय कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ विषय आपका हिंदी ही या लघु शोध का। अब तो बीए में भी लघु शोध का कार्य करना हो रहा है, ठीक है। इसीलिए जो है आपका लघु शोध का जो फाइल है वो कुछ इस प्रकार बनेगा, आपने देख लिया, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा ना बड़ा करते हुए, ठीक है, इसको यहीं पे समाप्त किया जाए, ताकि जो है अब फिर हम दूसरे वीडियो लेक्चर में किसी अन्य बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो लघु शोध का फाइल जो आप देख लीजिए किताब वाले फॉर्मेट में किस प्रकार दिख रहा है आपको दिख ही रहा होगा किताब वाले फॉर्मेट में, बहुत ही अच्छा सुव्यवस्थित दिखता है किताब वाला फॉर्मेट में। हमने यहाँ सत्र नहीं भरा है हमने, क्योंकि हमने एक डेमो के तौर पर बताने का प्रयास किया। सत्र आप भर लीजिएगा, ऊपर लघु शोध लिख सकते हैं इधर अपना, क्योंकि आप जो है जितना आकर्षक बनाएंगे अपने फाइल को उतना ही आपको जो है आपको भी अच्छा लगेगा। जो एग्जामिनर आते हैं वो भी आपसे प्रभावित होते हैं कि बच्चा जो है यानी स्टूडेंट जो है सच में मेहनत किया है, ईमानदारी के साथ मेहनत किया गया है। इसलिए सिर्फ कर्म पूरा नहीं करना है, अपने लघु शोध के फाइल को क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित बनाने का भी प्रयास करना है। और जो भी आपका लघु शोध का फाइल है उसका जो शोध शीर्षक दिया गया है उससे से संबंधित आपकी मौखिक परीक्षा भी ली जाती है, जो आपको पता ही है वो 100 अंक का होगा। इसीलिए अपने शोध शीर्षक से संबंधित उन सारे जो भी आप शोध कर रहे हैं उस सारे बिंदुओं को एक बार ज़रूर एक बार देख लीजिएगा लिखने के बाद, और उसके बाद एक बार दोहरा भी लीजिएगा, क्योंकि उसी से संबंधित आपकी मौखिक परीक्षा ली जाती है। तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा उसको, और ताकि आपको मौखिक परीक्षा ली जाए तो आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि मतलब आता तो है लेकिन वो बोल नहीं पाते, क्योंकि बाह्य परीक्षक आ जाते हैं तो क्या हो जाता है कि जब भी कोई प्रश्न पूछ देते हैं आता तो है लेकिन वो निकल नहीं पाता, कंठ से निकल ही नहीं, स्वर ही नहीं निकल पाता, कुछ डर की वजह से, कुछ मतलब होता है कि आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, ठीक है।
तो ऐसा नहीं करना, घबराना नहीं है वहाँ पे। जो भी आपको आत्मविश्वास के साथ कोई प्रश्न पूछा जा रहा है परीक्षक के द्वारा, तो आप आत्मविश्वास के साथ जितना भी आ रहा है बताने का प्रयास करें, बोलने का अवश्य प्रयास करें, ठीक है। अब कोई प्रश्न आपके बाहर से नहीं पूछा जाएगा, जो भी आप शोध किए रहेंगे, जो भी आपने फाइल बनाया है शोध वाला, उसी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा उससे आपके शोध शीर्षक से संबंधित ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो आत्मविश्वास के साथ, यानी शोध शीर्षक संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, आत्मविश्वास के साथ बताने का प्रयास करिएगा, डरना नहीं है वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आत्मविश्वास के साथ जब बोलेंगे तो कुछ ना कुछ आपको अधिक अंक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। डरना नहीं होता है, जो भी आत्मविश्वास के साथ आप क्या करेंगे, उनके प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, ठीक है। और जो है आप आत्मविश्वास को बढ़ाए रखना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जैसे बोल नहीं पाते, जैसे एक सामने एग्जामिनर आ जाते हैं, आता तो है लेकिन बोल नहीं पाते, शब्द ही नहीं निकल पाता। शब्द नहीं निकल पाएगा तो क्या हो जाते हैं, आत्मविश्वास कम हो जाती है, घबरा जाते हैं विद्यार्थी और वो बोल नहीं पाते ठीक से। इसीलिए ध्यान रखेंगे, बोलने का प्रयास करिए आत्मविश्वास के साथ, ठीक है। अरे वो भी शिक्षक ही हैं, बस ये है कि यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, कभी आपसे सामना हुआ नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखेंगे, आत्मविश्वास के साथ बोलने का प्रयास करिएगा, ठीक है, जिससे आपको अंक मिलने की संभावनाएं बढ़ जाए, ठीक है। और इस अनुरूप जिस प्रकार हमने बताया उसी प्रकार से आपने लघु शोध को फाइल को पूर्ण करिएगा। किताब के फॉर्मेट में आपने देखा, किताब के फॉर्मेट में आपने पूर्ण करिएगा, किताब के फॉर्मेट में अपने हिसाब से बनवा लीजिएगा, बाइंडिंग करवा लीजिएगा प्रिंट आउट करके, और उसके बाद अच्छे से उसको सुव्यवस्थित कर लीजिएगा, ठीक है। इस छोटे से वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में किसी नए विषय वस्तु पे प्रकाश डाला जाएगा, किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।